जो सुंदर है उसी को बिठाएगा। नारी अपने शरीर का प्रयोग करने लगी और ये दुर्गंध युक्त गिरोह नारा दिया नारी स्वतंत्रता, जो कि स्वतंत्रता कम स्वच्छंदता ज्यादा था। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत थोड़ा सा अंतर है। सीमित दायरे में हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंदता का मतलब कुछ भी करें चाहे जहां जाए। वो इनका आखेट करने लगा। परिणाम ये हुआ कि नारी पतन के अंधेरे कुएं में गिरती चली गई। अभी अभी हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा, हमारे दिल्ली में एक दामिनी नामक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। किस तरह से पूरा भारत एक होकर आवाज उठाया, पूरा भारत आवाज उठाया। जगह जगह सेमिनार होने लगे, डिबेट हुआ, विचार आने लगे कि ये इस तरह की अस्मिता तार तार क्यों हो रही है, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, फांसी की, उन बलात्कारियों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए, नपुंसक बना देना चाहिए। तरह तरह के विचार आने लगे। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है, इस पे किसी ने बहस नहीं किया। उनको कपड़े बदल देना चाहिए, इस तरह की कपड़े पहने, तरह तरह के विचार आए। हमारे देश में भगवान रजनीश भी पैदा हुए हैं, जिनका विचार ही था संभोग से समाधि की ओर। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री कहती है कि जगह जगह बालाओं का बार खोल देना चाहिए, जिससे पुरुष जाके अपने काम वासना की तृप्ति करे, बलात्कार रुक जाएगा। संभोग से समाधि की ओर का प्रचार किया भगवान रजनीश ने। बलात्कार रुक गया क्या? बलात्कार नहीं रुका। कपड़ा बदल देने से बलात्कार नहीं रुकेगा, कपड़े से ढक देने से बलात्कार नहीं रुकेगा। इसके कारण है, मुख्य कारण, इस पर किसी ने बहस नहीं किया। पुरुषों को अपना विचार बदल देना चाहिए, यह भी विचार आया। कौन सा विचार बदल दे? विकल्प नहीं दिया, सिर्फ कहा कि विचार बदल देना चाहिए, बलात्कार रुक जाएगा, नारी की अस्मिता बच जाएगी। मुख्य कारण क्या है? बहस नहीं किया इस पे। हम और आप, प्रयास करूंगा मैं बहस करने का। इस मुख्य कारण में थोड़ा सा हिस्सा बंटाता है आज का हमारा इंटरनेट। पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है ये, फिर मैं बता रहा हूं। आज का इंटरनेट, अश्लील साहित्य, पोर्न सामग्री पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन इसका हिस्सा है, पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। देखिए, जिस तरह से ये सब साहित्य, इंटरनेट, पोर्न सामग्री माहौल तैयार किया है, पूरे परिवेश को ऐसा बदल दिया है जैसे पूरे परिवेश में, समाज में सेक्स से ज्यादा कोई जरूरी चीज है ही नहीं। ये ऐसा माहौल तैयार किया कि हमारा किशोर, ये नौजवान जब चारों तरफ स्त्री को भोगा जाते देखता है, उसके शरीर से खेलते हुए देखता है, तो उसके मन में स्त्री की जो पहली छवि उभरती है वो यही होती है कि ये उपभोग की वस्तु है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यौन वस्तु है। यह स्थिति उभरती है उसके मन मस्तिष्क में जब इस तरह का माहौल वो देखता है। तो जिस तरह से आइटम नंबर 1 पे नाचने वाली नायिकाएं पुरुषों की कामिच्छा को बढ़ा रही हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो भी जिम्मेदार, लेकिन थोड़ा हिस्सा है, उनका भी रोल है इसमें। गलती पुरुषों की भी है। कहां से गलती है आगे मैं चर्चा करूंगा इस पे। क्या ये सब जो हो रहा है, पोर्न सामग्री संबंधित साहित्य, अश्लील गाने, समाचार, फिल्मी संवाद, क्या बलात्कार के बढ़ते प्रतिशत से इसका संबंध नहीं है? इसका संबंध है, बिल्कुल है। और किस तरह से इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे समाज पे, एक सर्वे मैं आपको बताता हूं। सर्वे आया एक, ये सब माहौल का क्या प्रभाव पड़ा, अलग अलग सवाल पे अलग अलग सर्वे हुआ। बेंगलोर के 60.4% लोगों का मानना है कि ज्यादा साथी का अदला बदली होना ज्यादा संतोष प्रदर्शित होता है। 58% बेंगलुरु वासी कहते हैं कि यौन संतुष्टि के लिए उन्होंने सिर्फ जोड़ी बनाया। देखिए ये सर्वे। 23.8% बेंगलुरु के लोगों ने कहा कि उन्होंने कैजुअल यानी समलैंगिक सेक्स किया है।
24% हैदराबादी लोग कहते हैं कि भोग विलास में साथियों का अदला बदली करना बड़ा आनंद आता है। 80% हैदराबादियों ने कहा कि तनाव दूर करने के लिए बेपरवाह सेक्स गजब का उपाय है। अलग अलग सवाल हुआ तो इसका जवाब मिला उन लोग। 100% चेन्नई के लोगों का मानना है कि एक रात की मौज मस्ती के लिए होटल का कमरा बहुत बढ़िया है, हम लोग वहां जाते हैं। 66.9% लोगों का मानना है कि वे पहले साइबर और फोन के चक्कर में फंसते हैं, इसके बाद अन्य साथी से संबंध बनाते हैं। 45% चंडीगढ़ के लोगों का कहना है कि अगर उनका साथी चाहे पुरुष या स्त्री दूसरे के साथ संबंध बनाता है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए माहौल कहां जा रहा है आपका। 53.8 दिल्ली वासी कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि वो कितनी बार अपनी पत्नी के अलावा दूसरों के साथ संबंध स्थापित किया है। ये एक सर्वे है। सोचिए आपका माहौल कहां चला गया। क्या इस सर्वे से ये हमें इशारा नहीं करता कि सेक्स की मांग को इतना बेतहाशा बढ़ा दिया गया, इतना बेतहाशा बढ़ा दिया गया है कि हर उम्र का पुरुष इसका मजा लेने के लिए बेचैन है। चारों तरफ पूरे माहौल में सेक्स ही सेक्स दिखता है। जिस तरह से उपभोक्तावाद, बाजारवाद यही जिम्मेदार है जो पुरुषों की काम इच्छा को बढ़ा रहा है और पुरुष इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। छोटी छोटी बच्चियां इसका शिकार हो रही हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या यह माहौल जिम्मेदार नहीं है? ये दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलेगा। एक तरफ पुरुषों की यौन इच्छा को सहलाने के लिए सामग्री भी मौजूद है और दूसरी तरफ हमारे घर की बहू, बेटियां, मां, बधू, पतोहू भी सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलेगा। दोनों चीज हम पेश करते हैं। ऐसे में क्या होगा? सनी लियोन पे पाबंदी लगाना होगा आपको, राखी सावंत पे पाबंदी लगाना होगा आपको, मल्लिका शेरावत पे पाबंदी लगाना होगा आपको। नहीं तो बलात्कार होते ही रहेंगे, बच्चियों की अस्मिता तार तार होती रहेगी। और हो रहा है, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे धार्मिक संस्था हो, हर जगह हो रहा है। कहीं भी हम महफूज नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं। हम मनुष्यों को भूलने की आदत है। आप भूल गए। याद करिए अगस्त 2013 का वो नोएडा, जहां 2 पुलिस के जवानों ने अपने साथियों के साथ एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। अब भूल गए उसी दिल्ली के बुद्धा गार्डन को, जहां राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। यह खबर आप तक नहीं आई। आप छत्तीसगढ़ की शिक्षिका सोरी सोनी को भूल गए, जिसके साथ थाने में बलात्कार हुआ और एक उच्च पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दूसरा पुलिस अधिकारी उसके गुप्तांग में छोटा छोटा पत्थर भरा। रूह कांप जाएगी आपकी। आपको इस खबर पे नजर नहीं है। याद करिए बिहार के सहरसा जिले की मलमोगिया को, जिसके साथ थाने में बलात्कार हुआ और उसकी 6 महीने के दूधमुही बच्चे को सियार के सामने फेंक दिया गया और सियार उसके बच्चे को खा गया। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? ऐसे भारत में जी रहे हैं आप जहां यह होता है। याद करिए बिहार के मधुबनी के उस 60 वर्षीय खिखड़ी देवी को, 60 वर्षीय, उसके साथ सवर्णों ने पुलिस वालों के सामने बलात्कार किया। इस पे आपकी नजर नहीं गई। आपकी जिम्मेदारी थी इसको रोकने की। इसीलिए मैं बार बार धन्यवाद दे रहा हूं IERO परिवार को। इसने प्रयास किया इसको रोकने के लिए, इसने प्रयास किया आपको जगाने के लिए। आप जागिए और इसको रोकिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। यह प्रशासन का हाल था। सुसंस्कृति की दुहाई देने वाली संस्था का राजनैतिक अंग के सदस्य CC पाटिल को याद करिए, जो सदन में बैठ के पोर्न सामग्री देख रहा था मोबाइल पे और आनंद उठा रहा था। अब भूल गए महेंद्र को, विधायक महेंद्र सिंह को,
जिसे गोवा में पकड़ा गया रंगरेलिया मनाते हुए। अब भूल गए मंत्री बाबूलाल को। आपको याद नहीं है अमरमणि त्रिपाठी और नारायण दत्त तिवारी, किस तरह से इन लोगों ने अपने सेक्स को पूरा किया? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह माहौल नहीं है? क्या यह उपभोक्तावाद, बाजारवाद नहीं है? इसने उनकी काम वासना को नहीं सहलाया, उसने बढ़ा दिया, तो क्या करेगा वो? उसको करना ही करना था। कहां है वो धर्म संस्था जिसकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि इस पे रोक लगाए, समाज का निर्माण करे, चरित्र का निर्माण करे? कहां है वो? उसकी जिम्मेदारी बनती थी धर्म संस्था की, क्योंकि मानव समाज धर्म से निर्देशित होता है। धार्मिक समाज मानव बचपन से ही पैदा होने से ही वो धार्मिक होता है। ऐसे में वो धर्म समाज कहाँ है? कहाँ गया वो धर्म समाज? धर्म समाज की हालत बताऊं आपको? आऊंगा घूम फिर के आप तक भी। 2004 के गुजरात का बड़तल शहर का स्वामीनारायण मंदिर याद करिए, जहां पर अहमदाबाद के अपराध शाखा की पुलिस ने एक साधुओं का सेक्स वीडियो जारी किया, जिसमें साधुओं को औरतों के साथ अंतरंग संबंध में आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया और वो मैगजीन्स में और पत्रिका में छपा। शक हो मेरे से संबंध स्थापित करिए, मैं दूंगा वो मैगजीन आपको। अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते आप वो मैगजीन जिसमें ये फोटो छपा है। याद करिए कांचीमंड के शंकराचार्य को, जैन सरस्वती को, जिनके ऊपर 56 वर्षीय अनुराधा रमणन आरोप लगाती है कि 1992 में इन्होंने हमारा यौन शोषण किया, जिनको बाद में जयललिता ने एक अपने साथी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करवाई। याद करिए साक्षी महाराज को, जिनके आश्रम से 24 वर्षीय युवती का शव मिला और जिसके साथ बलात्कार हुआ था। धर्म संस्था की चर्चा कर रहा हूं मैं। कृपालु महाराज को भूल गए आप? जब वो विश्व भ्रमण पे थे तो त्रिनिदाद में एक बनिया के घर एक लड़की का यौन शोषण किया, इसके लिए उनको वहां गिरफ्तार किया गया। अभी हाल ही में बनारस में जो बाढ़ आया हुआ था, पूरा देश परेशान था, उस यमुनेश्वर आश्रम को भूल गए, जहां पे एक 40 वर्षीय जौनपुर की महिला जो अपने किराए का घर खाली करके बाढ़ की वजह से आश्रम में शरण लेने गई थी, तो अनिल तिवारी उर्फ अभयानंद महंत ने रात में 12 बजे आके उसके साथ बलात्कार किया, पिस्टल सटा दिया, बोलोगी तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। उनको गिरफ्तार किया। ये 2013 अगस्त की बात, आपको याद नहीं है? आप आंखें बंद करके बैठे हैं, अपडेट नहीं है। आप अपने आप को अपडेट करिए। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक नजर दौड़ाइए क्या हो रहा है, पूरा माहौल आपको समझ में आएगा। हम कहां जाएंगे? आपको सिर्फ आसाराम और नारायण दत्त साईं दिख रहे हैं, नारायण साईं दिख रहे हैं, इससे भी बड़े बड़े धुरंधर हैं। हमारी बच्चियां कहां सुरक्षित हैं? जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी हमें सुरक्षा देने की, शासन, प्रशासन, धर्म संस्थाओं, सब गड़बड़ हो गए, तो हम सुरक्षित कहां हैं? क्यों ये रोज रोज ये प्रतिशत बढ़ रहा है? हमें इस पे गौर करना होगा। ये धर्म संस्था वेद साहित्य को नहीं पढ़ा? वैदिक काल में हमारी स्त्रियों की स्थिति कितनी उन्नत थी, हर तरह का स्वतंत्रता उनको प्राप्त था, स्वच्छंद नहीं थी वो। फिर से ध्यान से सुनिए, स्वच्छंद नहीं थी, स्वतंत्र थी वो। हमारे हक के बराबर हिस्से में 1/4 भाग उनको हासिल था, पर पुरुष के साथ गमन को घोर पाप की संज्ञा दी गई थी और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। यह है स्वतंत्रता। इस पे नजर नहीं गई उनकी। यह स्वतंत्रता नहीं है कि जब वर्ल्ड कप जीत गया होगा तो मैं नंगा होकर आपका स्वागत करूं। यह बेशर्मी है, बेहयाई है, बदतमीजी है। यह नहीं है स्वतंत्रता।
इस तरह के हरकत को बदतमीजी कहते हैं। ये धर्म संस्था नजर नहीं डाले कि महाभारत काल में क्या कहा गया कि जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां देवताओं का निवास नहीं होता। यह था आदेश धर्मशास्त्र का। लेकिन इसमें लेकिन लग गया। वो दुर्गंध युक्त पुरुषों का गिरोह जिसको ये समझ में आ गया कि मानव समाज धर्म से निर्देशित होता है, धर्म शास्त्र से निर्देशित होता है, तो उसने सोचा कि क्यों ना धर्मशास्त्र में ही घुस के थोड़ा सा बदल दिया जाए, अपने हिसाब से इसको परिभाषित कर दिया जाए ताकि फिर हमारा काम आसान हो जाए। वो घुस गया। वो महाभारत काल, महाभारत में जो कहा गया कि स्त्रियां को का सम्मान जहां नहीं होता वहां देवता निवास नहीं करते, उसी महाभारत में ये आ गया कि अगर तुम 100 वर्ष की उम्र में 100 जवान से अगर नारी के दुर्गुणों को गिनाते रहोगे तब भी नहीं गिना पाओगे और मर जाओगे। ये किसने मिला दिया? वो गिरोह जो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आपके साथ लगा था, आज तक लगा है, प्रलय तक लगा रहेगा। शूद्र गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। धर्मशास्त्र में किसने मिला दिया? तुलसीदास जी के नाम से। स्त्रियां सुंदर या कुरूप की प्रतीक्षा नहीं करती, ना ही यौवन अवस्था की प्रतीक्षा करती हैं, बल्कि पुरुष है सिर्फ इतना जानती हैं और उसके साथ संबंध बनाती हैं। ये मनु के नाम पे किसने जोड़ दिया? क्या लगता नहीं है कि वो दुर्गंध युक्त प्राणियों का गिरोह जो लगा हुआ है और धर्मशास्त्र को बदल के अपने हिसाब से परिभाषित कर रहा है, नहीं एहसास होता? वरना रुद्र संहिता का युद्धखंड 24 में यह प्रसंग देने का क्या औचित्य था कि विष्णु ने जालंधर की राजधानी जाकर उनकी पत्नी वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने का विचार किया? क्या आवश्यकता थी? वाल्मीकि रामायण बालखंड 48 में यह प्रसंग देने का क्या आवश्यकता थी कि इंद्र ने मुनि का अनुपस्थिति जान के उनके आश्रम में गए, उनका वेश धारण करके और अहल्या के सतीत्व को नष्ट किया? क्या आवश्यकता थी इसकी? वही दुर्गंधयुक्त प्राणियों का गिरोह घुस आया और धर्मशास्त्र में जान गया कि ये मानव समाज धर्म से निर्देशित होता है, इसी में मिला दो ताकि इसकी तरह वो व्यवहार करने लगे और हमारा काम आसान हो जाए। और आज ये है बलात्कार पर महत्तम पुरुषों का आचरण। महत्तम पुरुष हैं ये सब, बड़े पुरुष हैं। क्या लगता है इस पे रोक लग जाएगा? ये खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। ईश्वर ने हमें आजादी दिया था, धर्म हमको दिया था, धर्मशास्त्र हमको दिया था, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमें दी थी। और हमने क्या किया? उस धर्मशास्त्र में मिश्रण कर दिया। एक बार ये हमको मौका दिया, दोबारा मौका दिया, हमने वही किया, तीसरी बार दिया वही किया, चौथी बार दिया, करता गया, लाखों टाइम दिया। हमेशा हम उसमें मिश्रण करते रहे, उसके आदेश को बिगाड़ते रहे। ऐसे में हमारा समाज कैसे सुधरेगा? लेकिन ईश्वर हमसे इतना मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है कि हमको ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो भी अपना अवतार भेजता रहा, अपना प्रतिनिधि भेजता रहा। हमारे बिगड़े हुए शास्त्रों को जिसे हमने बिगाड़ दिया था उसे शुद्ध रूप दिलवाता रहा। हमें जिम्मेदारी दिया था उसे बचाने की, हमने नहीं बचाया, हम मिश्रण कर दिया। फिर वो फैसला करता, वही शास्त्र जिसमें ये सब बातें ढेर सारी थी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया समय अभाव की वजह से, लिस्ट लंबी थी,
वही शास्त्र फिर हमको बताता है, ईश्वर हमसे इतना मोहब्बत करता है कि ईश्वर कहता है कि घबराओ नहीं, आएगा एक अवतार, फिर आएगा एक अवतार जो इन बिगड़ी हुई चीजों को जो तुमने मिश्रण कर दिया उसको शुद्ध रूप देगा, उसको शुद्ध रूप।